कि हम भाई किसी गलत व्यक्ति की संगत में फंसे हो तो हम भजन नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते महाराज। जितेंद्रिया, चौथी बात, इंद्रियों को जीवन में अपनी ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का दमन करो। आंखें कभी अच्छा देखना नहीं चाहती, ये भाई हमारा मन जो है, मन का जो घोड़े होते हैं वो दौड़ते जाते हैं महाराज, इन्हें हमें काबू करना चाहिए महाराज। कान अच्छा सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम उन पर काबू करेंगे तो अच्छा क्यों नहीं सुनना पसंद करेंगे महाराज। राजा ने कहा भगवान की सारी सृष्टि परमात्मा कैसे बनाते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, निराकार की सारी सृष्टि। स्तवरम जगम अंडजम उद्विजम स्वेदेजम जयुजम बिल्कुलम तशतम। राजन, पहले इस पृथ्वी में, इस संसार में कुछ नहीं था। एक बार पार ब्रह्म में मन में विचार किया कि एक से अनेक हो जाऊं, उससे पहले पार ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार, और नार मानने वाला जल माने नार। अब नार उसके आयन बनाया और मकान बनाया, रहने की जगह बनाई। शेष नाग के द्वार पर नार को नारायण बना। सोचा मैं अकेला हूं, एक दिन आता है मन में अच्छा विचार किया। महाराज, ब्रह्मा जी ने, मेरे प्रभु ने अपनी नाभि से एक कमल का फूल निकाला। उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का उत्पादन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ महाराज। और ब्रह्मा से कहा कि जाओ और तुम सृष्टि का संचार करो। महाराज, ब्रह्मा जी ने अपने कमल से प्रवेश करके वहां से आए और नीचे करते रहे। पता चला कि महाराज ब्रह्मा जी के वर्ण सुनाई दिए। एक वर्ण के जैसे ही ब्रह्मा जी ने जन्म लिया तो दो वर्ण पहले सुनाई दिए उसको। दूसरा वर्ण, पहले वर्ण कौन था? ता प। अब ये तापा का मतलब क्या है? तापा का मतलब है तपस्या करो तब जानोगे कि क्या है। ब्रह्मा जी ने तपस्या की महाराज। श्री नारायण प्रभु का दर्शन हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी को हाथ पकड़ा और आज से मैं तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा ने, भगवान थोड़ा समय पाने के लिए जीव अभिमानी हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बना दोगे तो क्या होगा? क्योंकि आज इस कलयुग में व्यक्ति खुद के दुख से बहुत कम दुखी है महाराज, दूसरों के सुख से अधिक दुखी है। एक बार कलयुग में कथा आती है, कलयुग की कथा है महाराज। एक भक्त ने क्या किया, एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न कर लिया तपस्या करके। कलयुग की भक्ति की कथा है महाराज। अब प्रसन्न तो कर लिया महाराज। अब प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मांगो क्या चाहिए तुम्हें। पुरुष बड़ा चतुर था महाराज। कलयुग के व्यक्ति चतुर होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है महाराज। भगवान ने पहले कह दिया कि देखो सोच समझ के मांगना, तुमको एक दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दो दे दूंगा, तो सोच समझ के मांगना। उसने कहा चलो ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, आप एक काम करो सर्वप्रथम मुझे मकान दे दो अच्छा सा। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु जाओ। अब आकर देखा तो खुद का एक बनाओ, पड़ोसी के दो दो बन गए महाराज। अब बड़ा दुख हुआ महाराज। तपस्या हम करें, मेहनत हम करें, प्रसन्न हम करें, फल को और भोगे महाराज। महाराज फिर कहा ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले अब बता भी क्या दिक्कत है। भगवान भी बोला अब एक काम करो मुझे बगला तो दे दिया, गाड़ी दे दो, कई प्रकार की गाड़ियां भी दे दी। उसके यहाँ पर एक दी, पड़ोसी को दे दो दे दी महाराज। अब तो कुछ भी कार्य होता, यहाँ तक कि उस भक्त को जुकाम हो गया महाराज एक दिन। अब ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु मुझे कभी जुकाम ना हो। भगवान ने कहा ठीक है नहीं होगा भाई। महाराज एक दिन पानी के आने से उसके मकान का सारा कलर धो गया महाराज। उसने कहा ब्रह्मा जी, उसने भगवान ने कहा क्या बात है? अरे ये मकान का कलर धो गया, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे ये मकान के ऊपर कभी पानी ना बरसे। भगवान ने कहा ठीक है ये भी ले लो तुम, लेकिन पीछा था, पीछा तो छोड़ो महाराज। एक दिन मन में विचार किया कि भाई देखो तपस्या हमने की और प्रसन्न हमने किया भगवान को, लेकिन पड़ोसी बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा, क्या करना चाहिए?
अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा, देखो उसको पता था कि भगवान ने कहा था कि तुझको एक दूंगा, पड़ोसी को डबल दूंगा। उसने सोचा, मन में विचार किया, एक काम करो ब्रह्मा जी, आज हमारी एक आंख को फोड़ दो आप। उसे पता था मेरी एक फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे। महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज का व्यक्ति जो है वो अपने दुख से परेशान नहीं है, सामने वाले के सुख से परेशान है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। काहू ना सुख दुख कर दाता, कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है महाराज। आज महाराज विचार आया राजा परीक्षित को, भगवान राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज दुनिया में सबसे पहले यदि कोई आया है तो नारायण है। नारायण के बनने के बाद बिगड़ने से जो बनता है वो केवल नारायण है, क्योंकि नारायण ही सत्य है। संसार में दो चीजें हमेशा सत्य होती हैं जो दिखाई नहीं देती। यथा महंतम भूतानि भूतेष्वचेष्वतर प्रविष्टयं प्रविष्ट्यन्ति तथा तेषो नातेभ्यहम्। कहते हैं कि पृथ्वी पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से सारी दुनिया बनी और 5 ही तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। और जिन 5 तत्वों में ही आखिर में वो मिल भी जाता है महाराज। कि क्षिति जल पावक गगन शमीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति यधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने विधाता को जैसे उपदेश दिया महाराज, मैं क्या बताऊं भगवान के 4 अर्थ होते हैं। भक्त का भगवान, भगवान का निवास भागवत में है और भागवत का उपदेश नाम भागवत है। भागवत के प्रियजनों का नाम भागवत है, इसलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले उसका नाम भागवत हो जाता है। जय जय। एक दिन एक बात बताओ, परीक्षित भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? आज मुझे बस बतलाइए कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया। क्या जल्दी उठकर स्नान करने वाले व्यक्ति को भगवान मिलते हैं? नहीं मिलते महाराज। भगवान क्या देखते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे प्रभु तो कभी कुछ देखते ही नहीं। भगवान किसी ने कहा उम्र देखते होंगे भाई कि उम्र कितनी वर्ष की है? तो किसी ने कहा कि सुखदेव जी कहते हैं, राजन उम्र की बात करते हो, ध्रुव की उम्र क्या थी? ध्रुव तो एक बालक था, उस बालक को मेरे प्रभु ने दर्शन दी। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जब उम्र नहीं देखते तो ज्ञान देखते होंगे, क्यों कितना पढ़ा लिखा है, बीए कर चुका है, एमए किया या नहीं किया? तो भगवान कहते हैं वो भी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जो हाथी जो गज था, वो गज कौन सा पढ़ा लिखा था महाराज? गज पढ़ा लिखा नहीं था महाराज, लेकिन उसने भगवान की स्तुति की, उसको भगवान ने दर्शन दिए। राजा परीक्षित ने कहा, तो महाराज फिर क्या देखते हैं? जात देखते होंगे। तो राजा सुखदेव जी कहते हैं, ना जात को देखते। क्यों? क्या कहते हैं कि जात पात नहीं पूछे कोई, जात पात नहीं पूछे कोई, ओ जात पात नहीं पूछे कोई, जात पात नहीं पूछे
हरि का भजहे तो हरि का होई। ओ हरि का भजहे जो हरि का होई। जात पात नहीं पूछे कोई। जात पात हो जात पात मुझे हरि का भजय तो हरि का होई। जात पात हरि का होई। हरि का जात पात ना पूछे कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि वो जात देखते तो बिल्ली कौन जात की थी, लेकिन मेरे प्रभु ने प्रेम से उसके झूठे वेदों का सेवन किया। महाराज तो किसी ने कहा महाराज तो फिर क्या देखते देखते क्या है? जब जात पात नहीं देखते, उम्र नहीं देखते महाराज, आखिर देखते हैं तो क्या देखते हैं? उसको महाराज यदि पद देखते होंगे भाई भगवान, या तो कोई पद देखते होंगे कितनी कितनी बड़ी ऊंची पदवी पर है, अच्छी खासी पदवी पर हो तो महाराज विदुर जी को देख। महाराज मेरे सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि देखा जाए तो विदुर जी एक दासी के पुत्र थे और दासी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन मेरे गोविंद ने वहां पर आकर छिलकों का भोग लगाया। महाराज नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, विदुर के घर में आकर के भोग छिलकों का लगाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर बुदयानिधि रीझ जाते हैं। महाराज मेरे गोविंद कभी किसी उम्र नहीं देखते, जात पात नहीं देखते। आज विदुर जी महाराज विदुर जी राजा बोले, राजन बोले, मंत्री होने के नाते विदुर जी ने समझाया महाराज युधिष्ठिर को, दुर्योधन को समझाया, कहा कि देखो दुर्योधन, वैसे अगर देखा जाए तो ये रिश्ते में पांडव तुम्हारे भाई हैं और उनका हक बनता है, तुम उनको 5 जगह दे दो भाई, 5 गांव दे दो, उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्योधन को गुस्सा आई, अरे एक मंत्री होकर तुम मुझे समझाओगे, जाओ आज से मैं तो मंत्री पद से निकालता हूं। विदुर जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया महाराज। और महाराज पांडव कमजोर नहीं है, केवल वो तुम्हारा आदर करते हैं। विदुर जी के मंत्री पद से हटा दिया गया। परमात्मा के चरणों में अन्य श्रद्धा है उनकी। महाराज विदुर जी वन की ओर चल दिए और पर्णकुटी बनाकर एक सुंदर कदली बल के वन में एक पर्णकुटी को बनाया महाराज, और उसमें अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। और इस मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी ताली बजाते हुए, हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोनों पति पत्नी
महाराज इस मंत्र का जाप करने लगे। पत्नी बोली, अजी सुनते हो, आज जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर घूमने के लिए गए और वहां पर देखा कि आज हस्तिनापुर जो है वो दुल्हन की तरह सज रही है महाराज, और लौट कर आए तो कहा, देवी आज मैं हस्तिनापुर गया था और मुझे लगता है हस्तिनापुर में कुछ अच्छा होने वाला है। आज हस्तिनापुर दुल्हन सी सजी हुई है, मुझे लगता है आज मेरे द्वारकाधीश आने वाले हैं। द्वारकाधीश पांडवों के ऊपर पांडवों की संधि लेकर आए हैं, किसके लिए? कौरवों के लिए। जब इस बात को बुधरानी ने सुना तो बुधरानी की आंखों से आंसू आने लगे। आंसू जैसे ही आने लगे महाराज, बुधर जी कहते हैं, अरे क्या बात है बाबरी, कहाँ हो गए हो, कहाँ बात है? बुधरानी रोने लगी कि ये हमारा अभाग्य है कि आप हस्तिनापुर में अब मंत्री पद पर नहीं रहे। अगर आप मंत्री पद पर होते तो आज आप और हम सब भी गोविंद का दर्शन कर लेते, मेरे द्वारकाधीश का दर्शन कर सकते थे, लेकिन आज तुम्हारे पास मंत्री पद नहीं रहा। जब इस बात को विदुर जी ने सुना तो विदुर जी कहते हैं, अरे पागल, अरे बाबरी हो गई थी। यदि हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो तो हमें देख सकते हैं। मेरे परमात्मा के नजरों से कोई छुपा नहीं है। अगर हम उन्हें नहीं देख सकते तो वो हमें अवश्य देखेंगे। चलो आज चलते हैं महाराज। और इधर विदुरानी विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के लिए गए। हस्तिनापुर पर देखा महाराज लाखों हजारों नर नारी लगे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है मेरी गोविंद के ऊपर महाराज। लाखों जनसंख्या में लोग खड़े हुए हैं, लेकिन लाखों की जनसंख्या में भी महाराज मेरे गोविंद ने अपने भक्त को पहचान लिया। धन्य है प्रभु। जैसे ही गोविंद ने देखा तो कहा, विदुरानी का, देवी देवी देखो, द्वारकाधीश ने हमें देख लिया है। महाराज आज मेरे द्वारकाधीश हस्तिनापुर में प्रवेश किया, और हस्तिनापुर में प्रवेश करने के बाद दुर्योधन से बोले, देखो दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे काका के पुत्र हैं, और नाते से अगर देखा जाए तो उनका भी इस राज्य पे अधिकार बनता है। लेकिन बस तुम मेरा इतना काम कर दो कि तुम पांडवों को से केवल 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव में भी उनको संतुष्ट कर दूंगा, मना दूंगा। जब इस बात को सुना महाराज तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। अरे तुम क्या जानो राज्य के बारे में? यदि उनको मुझे से राज चाहिए तो मैं बगैर युद्ध के उनको एक सुई के नाके के बराबर भी जगह नहीं दे सकता। युद्ध करें और जीत कर ले जाएं। भगवान कहते हैं, दुर्योधन तुमने अब युद्ध देखे नहीं है, युद्ध का परिणाम क्या होता है तुमने ये देखा नहीं। युद्ध में लाखों माताएं विधवा हो जाती हैं, लाखों पुत्र अनाथ हो जाते हैं। दुर्योधन ऐसा मत करो, केवल 5 गांव की देने की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। महाराज दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने कहा, देखो माधव ये सब छोड़ो अभी, और अभी एक काम करो, मेरी माता ने ना आपकी 56 भोग बनाकर तैयार किए, आप 56 भोग बनाकर पहले खा लीजिए जाकर। उसके बाद में ये बातें जो है हम बाद में करते रहेंगे। लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं, दुर्योधन भोजन हमेशा 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थिति? एक तो खाने वाले के अंदर भूख होनी चाहिए, दूसरा खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा होना चाहिए। ना तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और ना मेरे अंदर भूख है, और मैं तो वैसे भी आज तुम्हारे अंदर भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर में हो गया है महाराज पहले से। जब इस बात को विदुर जी ने सभा में दूर खड़े होते सुना तो कहा इशारों के, प्रभु मैंने कब आपका निमंत्रण किया? तो भगवान ने इशारा किया, तुम चुप बैठे रहो बस। दुर्योधन बोला कि एक दासी पुत्र के यहाँ पर तुम भोजन करने की, जिसके खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान कहते हैं कि देख दुर्योधन, भाव का भूखा हूं मैं,
और भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझे स्वभाव से बेड़ा पार है। दुर्योधन, मैंने 56 भोगों का भूखा नहीं हूं, मैं केवल भाव का भूखा हूं। भाव से एक फूल भी दे तो वो फूल मुझे स्वीकार है, बस एक भाव से फूल दो वो स्वीकार है मुझे। आज विदुर जी दौड़ते दौड़ते अपनी पर्णकुटी में पहुंचे और विदुरानी से कहा, देवी तुम्हें पता है आज द्वारकाधीश ने सारे समस्त नगर में ये ऐलान कर दिया कि आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ पर है। देवी यहाँ पर घर में कुछ है खाने के लिए? विदुरानी बोली, घर पे तो कुछ नहीं है, मैं अभी बाजार में जाकर कान्हा के लिए कुछ लेकर आता हूँ। कान्हा माखन मिश्र का बड़ा शौकीन है। महाराज इधर विदुरानी ने सुंदर पर्णकुटी को लीप पोत कर तैयार कर लिया। महाराज तैयार होने के बाद स्नान करने के लिए गई हो। विदुर जी अपने कहाँ गए? बाजार में सामान लेने के लिए गए हैं। इतनी में तो श्रीमान जी पहले ही आ पड़े। महाराज अजी कोई है क्या? काकी गेट खोलो। जैसे ही बात को सुना विदुरानी ने, विदुरानी स्नान कर रही थी और स्नान अपने कन्हैया के प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई कि महाराज वस्त्र पहना भी भूल गई और जाकर दरवाजों को खोल दिया। जैसे ही मेरे द्वारकाधीश ने देखा कि काकी तो प्रेम में विवाह विभोर हो चुकी हैं, मेरे कन्हैया ने तुरंत अपना पीतंबर उठाया और काकी को उड़ा दिया। महाराज कहा काकी अंदर नहीं, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अंदर गए महाराज और अंदर जाकर चाहा, मुझे देखो, मुझे बड़ी दूर से, इतनी दूर से चल के आया हूं मैं, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दो ना काका। महाराज विदुरानी कहते, लाला बच्चे कुछ समय बैठो, कुछ समय बाद तुम्हारे काका तुम्हारे लिए भोग लेने गए हैं, माखन मिश्र लेने गए हैं, अभी कुछ समय बाद आने वाले हैं। और अभी एक काम करो, अभी तुम मेरे पास कुछ कदली फल रखी हुई केले, अभी आप वो खा लो, उसके बाद जो माखन मिश्र आएगा उसको खा लेना। विदुरानी बड़ी चतुर है महाराज। कन्हैया को बिठारने के लिए एक पटा लेकर आई महाराज, और एक पटा लाकर एक कोने में रख दिया उल्टा महाराज। वो मेरे गोविंद जैसे ही बैठ, नहीं कन्हैया ये जगह गलत है। ऐसा कर करके अपने जो पर्णकुटी है उसके चारों कोनों में घुमा दिया महाराज। परीक्षित कहता है ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो विदुरानी थी बड़ी चतुर थी। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिले राधे बाबा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाबा के बिहारी। कहीं तो मिलेंगे बाबा
तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण में जय महाराज जय हो। हे उन्हीं के चरण में चित लगाया करेंगे कन्हैया। चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना करके हृदय में प्रेम मंदिर। बना कर हृदय में प्रेम का मंदिर। बना करके हृदय में प्रेम का मंदिर। बना कर के हृदय में प्रेम का मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। 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 उन्हें हम बिठाएंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में। 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 उन्हीं से सदा दिल लगाया करेंगे। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। उन्हीं से सदा दिलो लगाया करेंगे। उन्हीं से सदा ये मन लगाया करेंगे। बोलिए कन्हैया कन्हैया बोलो ना। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आवाज आ रही आप सबकी? काके ना आयो क्या? अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में भेजे की गुजारा करेंगे। लताओं में भेज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में भेजे की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में भेजे की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में भेज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में भेजेगी
गुजारा करेंगे। लताओं में भेजेगी गुजारा करेंगे। ओ लताओं में शब माधव गोविंद बाला आगे बजाओ मुरली मधुर गुजारा करे। भोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। राधे 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 श्याम। भाई यहाँ के लोग राधे राधे बोलने में सब बड़े शर्माते हैं। महाराज राधे राधे बोले ना जाने कहाँ छन जाएगा इन लोगों को। महाराज कल आप हम सभी ने कथा को बड़ी सुंदर श्रवण किया। अच्छा कल आप सभी कथा सुन रहे थे। कल कौन कौन सी कथाएं थी आप सबको याद है? कौन कौन सी कथाएं चलो आप बता दी। देखो मैं आज जो सुनाऊंगा कल पूछ भी सकता हूँ आपसे, इतना आप सब ध्यान रखना। इसीलिए जब भी कथा में आए तो एकाग्र मन होकर कथा को श्रवण करें, नहीं तो बाद में पता चला महाराज हम तो आए थे अकेले बस देखने कथा हो कैसी रही, सुनने ना थोड़ी ना आए थे। इसलिए इस कथा का सार्थक क्या है, कथा कहती क्या है। यदि इस कथा को श्रवण करने से हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो कथा श्रवण करना हमारा सार्थक होता है। कल आप हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार द्रौपदी ने जब भीष्म पितामह पांडवों को राज्य के बारे में परिभाषा दे रहे तो महाराज द्रौपदी हंस पड़ी। जैसे ही द्रौपदी हंसी महाराज तो भीष्म पितामह कहते हैं पुत्री ये कुलवती नारी के धर्म नहीं है। ये कुलवती नारी जब हंसती है तो कोई ना कोई कारण छुपा रहता है। क्या कारण है पुत्री, तुम हंसी क्यों आई तुम्हें? द्रौपदी कहती है महाराज आप मुझे एक बात बतलाइए। आज आप इन पांचों भाइयों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। जब सारी भरी सभा में रजस्वला नारी को दुष्ट द्रोणाचार्य ने भरी सभा में जब साड़ी खींच रहा था तब आप कहां था? तब आपको पता नहीं था? तब आपको कहा ये धर्म, आपके शास्त्र, ये ज्ञान आपका जब कहां था? ये तो मेरे गोविंद की बड़ी कृपा हुई मुझ पर, वो जो सही समय पे आके उसने मुझे बचा लिया, नहीं वरना आप सभी तो बैठे थे। जब आपने क्यों नहीं दिया ये उपदेश? महाराज जब इस बात को भीष्म पितामह ने सुना, और भीष्म पिता की इतनी बड़ी प्रतिज्ञा थी महाराज। एक दिन भीष्म पितामह और सभी लोग बैठे हुए थे तो भीष्म पिता ने दुर्योधन ने कुछ ऐसी बात कर दी कि भीष्म पितामह जो हैं जो तन से हमारे साथ हैं मन से लेकिन पांडवों का साथ दे रहे हैं। इस बात को सुनकर भीष्म पितामह को बड़ा भारी क्रोध आया महाराज। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल का सूरज जब निकलेगा जब मैं अर्जुन को मार डालूंगा, ये प्रतिज्ञा मैं लेता हूं। महाराज लेकिन गोविंद तो भाई सर्व अंतर्यामी, उसको सब पता है। मेरे प्रभु ने सोचा कि भक्त मेरा है, इसका मान भी नहीं टलने दूंगा मैं। इसने यदि प्रतिज्ञा ली है